सीजन की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कैसे एक वायरस की वजह से दुनिया की सारी पॉपुलेशन खत्म हो गई और पीछे सिर्फ कुछ ही इंसान रह गए जो अंधे हो चुके थे। काफी साल गुजरने के बाद भी वो अपनी नजर को दोबारा वापस नहीं ला सके, इसलिए अब देखने की ख्वाहिश को सब भूल चुके हैं। अब हम देखते हैं कि एक विलेज में मेघरा नामी औरत डिलीवरी के करीब है, जिसकी पेरिस नामी एक और औरत मदद कर रही है। मेघरा पेरिस से अपने हस्बैंड बॉस के बारे में पूछने लगती है, जिससे पता चलता है कि उनके विलेज पर जल्द हमला होने वाला है, जिस वजह से सब उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। अब क्योंकि ये लोग देख नहीं सकते, इसलिए सालों की मेहनत के बाद इन लोगों ने अपनी दूसरी सेंसेस को तेज कर लिया है, जैसे कि ये लोग सूंघकर या सुनकर आराम से बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। ऐसे ही वॉस विलेज वालों के साथ जंगल की तरफ आता है, जहां दुश्मन इन पर हमला करने वाले थे। एक विलेज वाला वॉस को सूंघकर बताता है कि दुश्मन करीब है और बहुत बड़ी तादाद में है। तभी एक और लड़की वॉस को गौर से सुनकर बताती है कि उन लोगों के पास बहुत सारे हथियार हैं और वो लोग इन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ मेघरा को अजीब लगने लगता है, जिस वजह से वो पेरिस से उसे सच बताने के लिए कहती है। पेरिस आखिर उसे बता देती है कि विच फाइंडर्स उसी की तलाश में यहाँ आ रहे हैं। विच फाइंडर आर्मी का जनरल टमाक्टी एक बांधी बने हुए आदमी गैथर से उसे सब बताने के लिए कहता है। यहाँ हमें भी मेघरा के बारे में पता चलता है कि मेघरा उनके विलेज तक एक रात अकेली आ गई थी। उसने उनके विलेज के हेड बॉस से उसे वहाँ रहने देने के लिए रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से बॉस को उस पर रहम आ गया और उसने उसे शादी करके उसे वहाँ रहने दिया। गैथर टमाक्टी को एक हार पकड़ाते हुए कहता है कि ये उस आदमी का जिससे मेघरा प्यार करती थी। हार पर जेनरा मैरिल का नाम लिखा था, जिसकी विच फाइंडर्स पहले से तलाश में थे। टमाक्टी अपने आधे सोल्जर्स को बॉस के विलेज पर हमला करने भेज देता है, जबकि खुद बाकी सोल्जर्स के साथ रिवर के किनारे खड़ा रहता है। बॉस विलेजर्स के साथ मिलकर बहुत मुश्किल से विच फाइंडर्स का सामना करके उन्हें मार डालता है, जिसके बाद वो विलेजर्स को वापस लौटने के लिए कहता है। मेघरा के ट्विंस पैदा होते हैं, जिस पर पेरिस से उनके कान में उनके पिता का नाम लेने के लिए कहती है। मेघरा जेनरा मैरिल का नाम लेती है, जिस पर पेरिस थोड़ी हैरान नजर आती है। वॉस वापस आने के बाद सबको खबर देता है कि विच फाइंडर्स और क्वीन केन के लोग अभी भी इनके पीछे हैं, जिस वजह से ये लोग विलेज में अब सेफ नहीं। इसके बाद वो मेघरा के पास आकर बच्चों से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि कैसे अब वो लोग खतरे में हैं। इतने में विलेजर्स वहाँ आकर वॉस को कहते हैं कि उन्होंने मेघरा को विच फाइंडर्स को देने का फैसला किया है ताकि उनकी जान बच जाए। ये सुनकर बॉस गुस्से में आ जाता है। वो विलेजर्स के सामने उन्हें मारने की धमकी देने लगता है। पेरिस ये सब सुनते हुए बाहर आ जाती है और सबको रोकते हुए बताती है कि मेघरा के जाने के बाद भी विच फाइंडर्स उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पेरिस सबको कहती है कि उन्हें विलेज छोड़कर जाना होगा। उनके पास एक खुफिया रास्ता है जो एक आदमी ने उनके लिए बनाया है। सब जल्दी से अपना सामान बांधकर विलेज छोड़कर निकल जाते हैं। पेरिस सबको एक ब्रिज पर लाती है, जिसे ये लोग क्रॉस करने लगते हैं। टमाक्टी गैदर की मदद से उस ब्रिज तक पहुंच जाता है, जहां वो गैदर को धक्का देते हुए पहले ब्रिज पार करने के लिए कहता है। गैदर के पीछे टमाक्टी के और लोग भी ब्रिज पर चलने लगते हैं। बॉस दूसरी तरफ पहुंचकर ब्रिज की रस्सियों को काटने लगता है। तभी गैदर उसके करीब पहुंचकर उसे बचाने के लिए कहता है। बॉस गैदर को अपने पास खींच लेता है, जिसके बाद वो ब्रिज को तबाह कर देता है। टमाक्टी के कुछ लोग ब्रिज के साथ गिरकर मर जाते हैं। अब इनके पास विलेजर्स तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता, जिस वजह से वो एक ईगल के जरिए क्वीन केन को एक लेटर भिजवाते हैं। हमें केन को दिखाया जाता है, जो लेटर अपने खास लोगों के पास लाती है, जिनमें से एक को वो उसे पकड़ने के लिए कहती है। लेटर से इन्हें पता चलता है कि जेनरा मैरिल के 2 बच्चे दुनिया में आ चुके हैं। इस बात पर केन सबको कुछ कहती है, जिससे हमें कहानी का कुछ राज पता चलता है कि जेनरा मैरिल अकेला इंसान है जो देख सकता है और उसकी वजह से केन की बहन की डेथ हुई थी। ये कहते हुए वो टमाक्टी को अपना संदेश पहुंचवा देती है कि कैसे अब उसे जेनरा मैरिल के साथ उसके 2 बच्चों को भी पकड़कर उसके पास लाना होगा। दूसरी तरफ मेघरा भी विलेजर्स को जेनरा मैरिल के बारे में बताती है कि कैसे उसे किसी रिलीजन पर भरोसा नहीं था। विच फाइंडर्स भी उसे इसीलिए ढूंढ रहे थे कि उन्हें यकीन था कि वो
किसी काले जादू की मदद से देख सकता था। पेरिस सबके सामने ये सच्चाई लाती है कि ये रास्ता उनके लिए जर्ल मैरिल ने ही बनाया था। साथ ही वो उनके लिए इतना सामान छोड़ के गया था कि वो लोग आराम से वहाँ रह सकते थे। यहाँ हमें समझ आता है कि शायद पेरिस जर्ल मैरिल को पहले से ही जानती थी। विलेजर्स इनकी बातें सुनकर जर्ल मैरिल की बताई हुई जगह पर आ जाते हैं। यहाँ ये लोग अपनी नई जिंदगी शुरू करने में लग जाते हैं। वॉस भी बच्चों को लेकर खड़ा नजर आता है, जहाँ हम ये देखते हैं कि मेघरा के दोनों बच्चे देख सकते हैं। वॉस बच्चों के साथ जंगल में हंट करने निकलता है, जहाँ उसका एक बेर से सामना हो जाता है। तभी जर्ला मैरिल इन्हें आकर बचाता है। वॉस उसका नाम सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने बच्चे वापस लेने आया है। लेकिन जर्ला मैरिल उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि वो सिर्फ वहाँ वॉस को कुछ देने आया था। वो वॉस को बच्चों का नाम कॉफन और हैनीफा रखने के लिए कहता है, ताकि फ्यूचर में उनके बड़े होने के बाद वो उन्हें पहचान सके। साथ ही वो वॉस को एक बॉक्स की चाबी भी देता है, जो वो उसे बच्चों के साथ खोलने के लिए कहता है जब वो 12 साल के हो जाएं। वॉस उस बॉक्स को घर लाकर मेघरा के साथ खोलता है, जिनमें से इन्हें बहुत सारी बुक्स मिलती हैं। पेरिस भी वहाँ आ जाती है और बुक्स को हाथ लगाते हुए उन्हें बताती है कि ये बुक्स ऐसा खजाना है जो बच्चों के बहुत काम आएगा। उसके पास भी ऐसी बुक्स थीं, लेकिन केन ने उन्हें लेकर जला दिया। गैदर वॉस से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसने उसकी माँ को किसी जुर्म की वजह से मार डाला था। इसी बात को दिमाग में रखते हुए वो रोजाना एक लेटर बॉटल में डालकर रिवर में बहाता था, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन बॉटल टमाकटी तक जरूर पहुंच जाएगी। वक्त गुजरता जाता है और हम कॉफन और हैनीफा को बड़े होते हुए देखते हैं। आखिर दोनों 12 साल के हो जाते हैं। वॉस, मेघरा और पेरिस समझ चुके थे कि बच्चे देख सकते हैं। ये बात वो लोग सिर्फ अपने तक ही रखते हैं। पेरिस मेघरा को बच्चों को किताबें देने की बात करती है। वो उसे उन्हें जर्ला मैरिल का सच बताने के लिए भी कहती है, लेकिन मेघरा उसे साफ मना कर देती है। पेरिस उसकी बात ना सुनते हुए रात में बच्चों को अपने पास बुलाकर सब सच बता देती है। वो इन्हें किताबें भी दे देती है। दोनों बच्चे सच जानकर थोड़ा दुखी नजर आते हैं। वॉस उन्हें आपस में बात करते हुए सुन लेता है, जिसपे वो पेरिस से ऐसा करने की वजह पूछता है। पेरिस उसे बताती है कि जर्ला मैरिल की तरह उसे भी यकीन है कि सिर्फ यही बच्चे दुनिया को बदल सकते हैं। ये कहते हुए वो उसे ये बात फिलहाल मेघरा से छुपाने के लिए भी कहती है। गैदर की मैसेज बॉटल एक लड़की के हाथ लग जाती है, जो उसे अपनी माँ को ले जाकर दे देती है। टमाकटी भी केन के पास वापस लौट जाता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि एक आदमी उनको गैदर वाला बॉटल मैसेज देता है, जिसे पढ़ते ही केन टमाकटी को उसके बताए हुए रास्ते पर भेज देती है। वॉस को पता चलता है कि विलेजर्स में से एक का डिफॉर्म बच्चा पैदा हुआ है, जिस पर एक बूढ़ी औरत इन्हें कहती है कि ये किसी श्राप की निशानी है। ये लोग फैसला करते हैं कि ये करीब में होने वाले फॉल फेस्टिवल में जाएंगे, जहां वो नए लोगों से मिल सकें और इनकी आबादी बढ़ सके। वॉस कॉफन और हनीफा को फेस्टिवल पर जाने से मना कर देता है, लेकिन दोनों उसकी बात ना सुनते हुए इनके पीछे छुपकर फेस्टिवल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ दोनों को पता चलता है कि कैसे जो लोग देख सकते हैं उन्हें मार दिया जाता है, क्योंकि लोग उन्हें शैतान समझते हैं। ये सब और किसी का नहीं बल्कि केन का ही काम था, जिसने लोगों में ये बात फैला दी थी कि इतने में कोई आदमी कॉफन को कुछ और बच्चों के साथ किडनैप करके ले जाता है। हनीफा ये खबर फौरन वॉस तक पहुंचाती है, जिससे सब घबरा जाते हैं। वॉस को समझ आ जाता है कि ये स्लेवर्स थे जो बच्चों को गुलाम बनाकर बेचते थे। सब मिलकर कॉफन को ढूंढने निकलते हैं, जहाँ हनीफा रास्ते में उसका छोड़ा हुआ मैसेज देकर वॉस को इस बात की खबर देती है। ऐसे मेघरा को भी पता चल जाता है कि पेरिस ने उसके बच्चों को सब बता दिया है और उन्हें बुक्स भी दे दी हैं, जिस वजह से दोनों पढ़ लिख सकते हैं। वो बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन पहले कॉफन को ढूंढने पर ध्यान देने लगती है। वॉस स्लेवर्स तक पहुंच जाता है, जिन्हें मारकर वो सबको बचा लेता है। वापस आकर मेघरा सबसे नाराज रहने लगती है, तो उसके बच्चे उसे समझाते हैं कि कैसे ये सब उनके लिए फायदेमंद है। आखिर मेघरा को इनकी बात समझ आ जाती है और वो सबको जर्ला मैरिल की पूरी कहानी बताने के लिए भी तैयार हो जाती है। वो वॉस को पेरिस को बुलाने के लिए भेजती है, ताकि वो सबको एक साथ सच बताए। जब वॉस घर से बाहर निकलता है तो उसे टमाकटी के कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि टमाकटी को उनका पता चल गया है। केन की हरकतों के से तंग आकर महल के लोग उसे मारने का फैसला करते हैं, जिसका उसे
पता चल जाता है। वो अपना सामान लेकर वहाँ से भाग जाती है। पीछे डैम में बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से पानी ओवरफ्लो होकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। केन आधे रास्ते में ही पहुँचती है कि कुछ लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं, जो उसे अपने सरदार के सामने लाकर रखते हैं। यहाँ पता चलता है कि वो सिल्क विलेज में है, जहाँ लोगों को पकड़कर बांधी बनाया जाता है और फिर उनसे कपड़े बनवाने का काम करवाया जाता है। केन उन पर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो इसकी बात ना सुनते हुए उसे भी काम पर लगा देते हैं। दूसरी तरफ गैदर विलेजर्स को अपनी तरफ करते हुए उन्हें मेघरा को टमाक्टी के हवाले करने के लिए मना लेता है, जिसका सुनते ही वॉस मेघरा और बच्चों के साथ वहाँ से भाग जाता है। पेरिस विलेज की एक और लड़की शैडो के साथ वॉस के पीछे चली जाती है। वॉस सबको दरिया के किनारे लाता है, जहाँ उसने पहले से जर्ल लमेरिल के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बोट तैयार कर रखी थी। सब फौरन बोट पर चढ़कर वहाँ से निकल जाते हैं। पीछे टमाक्टी सारे विलेजर्स को मारने लगता है। तभी गैदर उसे अपने साथ वॉस का पता बताते हुए साथ ले जाता है। जब टमाक्टी दरिया के किनारे पहुंचकर वॉस की बोट को महसूस करता है, तो वो अपने लोगों से उन्हें मारने के लिए कह देता है। वॉस सबका आसानी से सामना कर लेता है, जिसमें कॉफन और हैनिफा भी उसका साथ देते हैं। ये लोग टमाक्टी से बचकर निकल जाते हैं, जिस बात से गुस्सा होकर टमाक्टी गैदर को मार डालता है। साथ ही वो सारे विलेजर्स को भी मारने का हुक्म दे देता है। बोट के जरिए ये लोग जर्ल लमेरिल के बताए हुए रास्ते पर निकल जाते हैं, जो उसने इनके लिए बॉक्स में छोड़ा था। सब एक घर पर पहुंचते हैं, जहां ये लोग रेस्ट करने के लिए कुछ देर रुक जाते हैं। हम मेघरा के साथ में एक पाउच को देखते हैं, जिसे वो गले लगाकर सो जाती है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो पाउच गायब होता है। मेघरा परेशानी में चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसका पाउच चोरी हो चुका था। वो वॉस को उसे अपने पिता की आखिरी निशानी बताते हुए ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि पाउच के अंदर है क्या। इन लोगों को करीब में एक विलेज मिलता है, जहाँ हैनिफा अकेले अंदर जाकर पाउच को ढूंढ लेती है, लेकिन तभी कोई उस पर हमला कर देता है। हैनिफा की चीख सुनते हुए कॉफन भी वॉस के साथ उसे बचाने पहुँच जाता है, जहाँ उन्हें उस अनजान बच्चे की असलियत का पता चलता है। हैनिफा वॉस को बताती है कि उस बूट्स नामी बच्चे के चेस्ट पर वैसा ही निशान बना हुआ है जैसा जर्ल लमेरिल ने अपने लेटर में बनाया था। ये लोग बूट्स के साथ वापस आ जाते हैं, जहाँ मेघरा को पाउच वापस देते हुए हैनिफा सबको बताने लगती है कि बूट्स जर्ल लमेरिल का ही बेटा है, जो देख सकता है। वो इन्हें ये भी बताती है कि मेघरा को छोड़ने के बाद जर्ल लमेरिल इस विलेज में 1 साल तक रुका था। उसके जाने के बाद विलेज वालों ने बूट्स को अपना गुलाम बना लिया। ये सुनकर सब बूट्स को अपने साथ रखने का फैसला कर लेते हैं। जब ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी टमाक्टी विच फाइंडर्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो सब पर हमला करना शुरू हो जाता है। ये लोग हारने लगते हैं, जिसे देखते हुए मेघरा अपने पिता के पाउच में मौजूद रिंग को निकालकर पहन लेती है। वो टमाक्टी के करीब आकर रिंग पर मौजूद बेल को बजाने लगती है, जिसे सुनकर टमाक्टी अपने घुटनों पर बैठ जाता है। यहाँ बहुत बड़ा राज खुलता है कि मेघरा असल में केन की बहन है, जो कभी मरी ही नहीं। सारे विच फाइंडर्स भी टमाक्टी की बात सुनते हुए मेघरा को रिस्पेक्ट देने के लिए अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। बूट सबको आकर ये झूठ बोलता है कि उसने अपनी आंखों से टमाक्टी को मेघरा को मारते हुए देखा है, जिसके बाद वो हैनिफा को मेघरा का खून से भरा हुआ पाउच भी दे देता है। ये लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं, जहाँ हमें वॉस बहुत सैड नजर आता है। बूट्स इन्हें उसका पीछा करने के लिए कहता है। वो इन्हें एक केव में लाकर बांधकर भाग जाता है। केव में इनका सामना डेलिया से होता है, जो अपने आप को बूट्स की माँ बताते हुए इन्हें बताने लगती है कि कैसे वो अंडरग्राउंड ट्राइब के इलाके में फंस चुके हैं। वो उन्हें ये भी बताती है कि जर्ल लमेरिल के जाने के बाद सब विलेज वालों ने बूट्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया, जिसकी वजह से वो ऐसा बन गया और उसने एक एक करके सारे विलेज वालों को मार दिया। डेलिया इनकी मदद का वादा करते हुए हनीफा से प्रॉमिस करवाती है कि वो बाहर निकलकर बूट्स को मार डालेगी। हनीफा इसकी बात मान लेती है और डेलिया इनके बाहर निकलने में मदद करती है। तभी कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन डेलिया उन्हें रोकते हुए खुद मर जाती है। दूसरी तरफ हमें मेघरा और टमाक्टी की बातों से पूरा सच पता चलता है कि कैसे मेघरा के डैड ने मरने से पहले उसे अपनी पोजीशन दे दी थी, लेकिन इस बात से केन राजी नहीं थी। मेघरा केन को हटाकर क्वीन बन जाती, लेकिन टमाक्टी की वजह से सब उसके खिलाफ हो गए, जिस वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ा। जिसके बाद केन ने सब
सबको ये झूठ बोला कि वो मर चुकी है। टमाक्टी अभी भी मेघरा को पूरे तौर पर एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन प्रिंसेस होने की हैसियत से उसकी बात मानता है। तभी उसके आदमी बूट्स को पकड़कर वहाँ लाते हैं, जो उनसे ये झूठ बोलता है कि वो जंगल में भागते हुए बाकी सबसे अलग हो गया। उसी वक्त इनके पास कोई पैगाम पहुँचाते हुए केन को मारने की धमकी देता है, जिसके बदले में वो बहुत सारे पैसे मांग रहा था। ये पैगाम सिल्क विलेज के सरदार ने भेजा था, जिसे पता चल चुका था कि केन रॉयल फैमिली से है। बूट्स मेघरा के पास आकर इस बात का फायदा उठाते हुए कि वो देख सकता है उसे उस पर भरोसा करने के लिए मना लेता है। मेघरा टमाक्टी और कुछ आर्मी के साथ सिल्क विलेज की तरफ निकल जाती है, लेकिन साथ ही पीछे कुछ लोगों को भी छोड़ जाती है जो उसकी फैमिली को ढूंढ सकें। विलेज पहुंचने पे टमाक्टी वहां मौजूद सब लोगों को मारकर केन को बचा लेता है। मेघरा उसे देखकर इमोशनल नजर आती है। जब केन को मेघरा का पता चलता है तो वो उससे बात करने लगती है, लेकिन मेघरा उससे बात के लिए तैयार नहीं होती। तभी केन उसे ये बताती है कि उसने किंगडम के सारे लोगों को डैम ओवरफ्लो करके मार डाला। ये बात टमाक्टी भी सुन लेता है, जो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो केन को धक्का देते हुए मेघरा की तरफ मुड़ के कहता है कि उसे पहली दफा इस बात का अफसोस है कि उसने मेघरा को रानी के तौर पर नहीं चुना। दूसरी तरफ वॉस सबके साथ एक खुली रोड पर आगे बढ़ने लगता है। बहुत चलने के बाद ये लोग एक दीवार के पास पहुंचते हैं, जहां किसी ने लोगों को मारकर लटकाया हुआ था। सब आगे बढ़ने से डरने लगते हैं, लेकिन वॉस इन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। आगे जाकर इनका सामना कुछ खास तीरबाजों से होता है, जो ना देखने के बावजूद भी बहुत जबरदस्त तरीके से तीर चलाते थे। वॉस इनसे लड़ने लगता है, लेकिन इसमें शैडो जख्मी हो जाती है। हनीफा उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, जिस पर कॉफन उसका नाम जोर से चिल्लाता है। इनका नाम सुनते हुए तीरबाज रुक जाते हैं। उनका लीडर आगे आकर इन्हें बताता है कि आगे एक जगह हनीफा और कॉफन का इंतजार कर रही है, लेकिन उधर जाने के लिए इन दोनों को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सोचने के बाद वॉस दोनों को इजाजत दे देता है, जहाँ तीनों इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। वॉस इनसे वादा करता है कि जब उन्हें उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो यहीं मौजूद होगा। अलविदा कहकर हनीफा कॉफन के साथ आगे की जर्नी पर निकल जाती है। दूसरी तरफ टमाक्टी मेघरा को रानी बनने के लिए कहता है। केन इस बात से राजी नहीं होती। वो बूट्स को अपनी तरफ करके टमाक्टी को मार डालती है। इस बात पर वो मेघरा को धमकी देते हुए कहती है कि अब उसे उनका साथ देना होगा, क्योंकि अगर विच फाइंडर्स को सच्चाई का पता चला तो वो उन्हें मार डालेंगे। हनीफा कोफू के साथ एक खास घर तक पहुंच जाती है, जो रोशनी से भरा हुआ था। वहां इनकी मुलाकात आखिर जर्ला मैरिल से होती है, जो इन्हें अपने बाकी बच्चों से मिलवाता है, जो सब देख सकते थे। उसके इरादे उन सब की मदद से एक नई दुनिया शुरू करने के थे। जर्ला मैरिल दोनों को पूरा घर भी घुमाता है, जो हर तरह की किताबों और नई चीजों से भरा हुआ था। हनीफा जर्ला मैरिल पर भरोसा करने लगती है, लेकिन कॉफन को अभी भी वो पसंद नहीं आता। वो छानबीन करने लगता है, जहाँ वो जर्ला मैरिल को एक आदमी से बात करते हुए सुन लेता है कि कैसे उसे वॉस के बच्चे चाहिए थे। ये आदमी कर्नल फार्क्स था, जो ट्रिवेंटाइन एम्पायर की आर्मी का एक ऑफिसर था। ट्रिवेंटाइन एम्पायर उस वक्त में मौजूद एक और किंगडम था। जर्ला मैरिल फार्क्स की बात मानते हुए हनीफा को उसके हवाले करके कह देता है, जबकि कॉफन को वो अपने पास रखना चाहता था। जर्ला मैरिल का एक बेटा ओलोमन कॉफन को पकड़कर बेहोश कर देता है, जबकि हनीफा को फार्क्स के हवाले कर दिया जाता है। वो शैडो के साथ पास के एक विलेज आता है, जो लोग शैडो का ख्याल रखने के लिए मान जाते हैं, लेकिन विच फाइंडर्स के डर से वॉस और पेरिस को रुकने नहीं देते। तभी पेरिस को कुछ ठीक नहीं लगता और वो वॉस को उसके साथ वापस चलने के लिए कहती है। वॉस भी कॉफन और हनीफा के पास आने के लिए निकल जाता है। वॉस सही वक्त पर आकर कॉफन को बचा लेता है, जहाँ वो जर्ला मैरिल से लड़ना शुरू हो जाता है। लड़ते हुए उसे पता चलता है कि हनीफा को असल में वॉस के भाई ईडो के पास भेज दिया गया है, जो ट्रिवेंटाइन आर्मी का जनरल था और जो वॉस के बच्चों की तलाश में भी था। ओलोमन वॉस पर हमला करने आता है, लेकिन कॉफन उसे मार डालता है। जर्ला मैरिल देखने की वजह से जीतने लगता है। तभी कॉफन वहाँ की लाइट बंद कर देता है, जिस वजह से वॉस आराम से जर्ला मैरिल को पकड़कर उसकी आंखें अपने चाकू से निकाल देता है। केन विच फाइंडर्स की आर्मी के सामने आकर अपनी क्वीन की पोजीशन से उन्हें इस बात का यकीन दिलाती है कि टमाक्टी उसे बचाने में मर गया। ऐसे सिल्क विलेज को आग लगाकर केन सबके साथ एक दूसरी जर्नी पर निकल जाती है। वॉस जब
जर्ला मेरल को वहीं छोड़कर कॉफिन के साथ वापस पेरिस के पास आता है। ये तीनों हैनिफा की तलाश में ट्रिवेंटाइन एम्पायर की तरफ निकल जाते हैं। ऐसे ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।